हेलो स्टूडेंट्स, हम लेके आए हैं रेशियो प्रोपोर्शन का थर्ड पार्ट। पहले दो पार्ट में अपन ने क्या क्या सीख लिया बेटा? रेशियो क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कितने टाइप से रिप्रेजेंट होता है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। सेकंड वीडियो में अपन ने क्या सीखा है बेटा? सेकंड वीडियो में सीखा है स्केलिंग, कि दो अलग अलग रेशियो को एक साथ कैसे लेके आते हैं। यहाँ पर हम लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस जो केट के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है और एटलीस्ट उन सबका बेसिक तो आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, देखो जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन, अ मैन हैज ऑल रुपीज 640 in denomination of 1 rupee, 5 rupee and 10 rupee coin. The number of each type coin are equal. What are the total number of 10 rupee coin? तो देखो, जब भी अपन बात करते हैं इस टाइप क्वेश्चन की, तो मैं इनको बोलता हूं तीन लेवल के रेशियो। तीन लेवल कैसे हैं? डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन इक्वल टू वैल्यू। डिनोमिनेशन के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ कॉइन का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? अब डिनोमिनेशन मतलब क्या बेटा? 1 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी। नंबर ऑफ कॉइन कितना बेटा? तो नंबर ऑफ कॉइन मतलब एक दो, उसने बोला नंबर ऑफ कॉइन इक्वल है, हाँ है ना? क्लियर है? तो मुझसे बोला गया टोटल 640 है। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा, सुनना। आपके पर्स में 100 के 5 नोट है, 200 के 4 नोट है, बताओ कितना अमाउंट है? तो आप फट से बोलोगे सर 100 के 5 नोट मतलब 500, 200 के 4 नोट मतलब 800, 800 प्लस 500 कितना? 1300। मतलब 100 इंटू 5 500, 200 इंटू 4 800, 800 प्लस 500 1300 आएगा कि नहीं आएगा? तो जब भी अपन बात करते हैं डिनोमिनेशन में नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? वो सिंपल सा है। तो बेटा क्या बोला उसने? 1 रुपी कॉइन है, 5 रुपी कॉइन है एंड 10 रुपी कॉइन है, हाँ है ना? इक्वल है तो 1 1 1 के रेशियो में। तो भाई साहब ये 1 रुपी हुआ, ये 5 और ये 10, टोटल कितना अमाउंट हुआ? 60, हाँ है ना? थंब रूल याद है रेशियो प्रोपोर्शन का, जो दिया उसे फैक्टर निकालो। तो भैया क्या दिया है? टोटल अमाउंट दिया 640, तो 640 दिया तो फैक्टर कितना आएगा बेटा? 40। तो 40 तो सभी 40 40 होंगे, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। तो जो दिया है उससे अपने फैक्टर निकाल के जो पूछा उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। पूछा क्या है? 10 रुपए वाले कितने होंगे? तो क्या आंसर 40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? क्या सिंपल क्वेश्चन था? थोड़ा सोचोगे कि आंसर आ जाएगा कि नहीं? थोड़ा कैसे सोचते हैं भैया? 1 रुपए के कॉइन, 5 रुपए कॉइन, 10 रुपए कॉइन सभी बराबर है। बराबर है मतलब 1 1 1, मतलब टोटल अगर एक बंडल बनाओ कितने का बंडल बनेगा बेटा? 16 रुपए का बंडल बनेगा। उस बंडल को कहां तक लेके जाना? 640 तक लेके जाना, तो कितने बंडल लगेंगे? तो 640 डिवाइडेड बाय 16, क्या 40 40 लगेंगे? तो क्या सारे कॉइन 40 40 होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर है बेटा? आपकी ट्यूबलाइट जल गई कि नहीं जल गई? जल गई। चलो एक और करते हैं, आओ। वैसा ही क्वेश्चन है पर थोड़ा सा अलग। अब इसमें वैल्यू निकालनी। क्या बोला? द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर्स बिटवीन टू स्टेशन इज 3:1। तो भैया दो क्लास ले ली, एक फर्स्ट क्लास और एक सेकंड क्लास। इनके फेयर का रेशियो 3:1 है, हाँ है ना? तो फेयर इनटू नंबर ऑफ पैसेंजर इक्वल टू टोटल कलेक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या बोला? एंड द नंबर ऑफ पेशेंट ट्रेवलिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्लास 1:30। यहाँ 1 है, यहाँ कितना है बेटा? 30। तो मुझे बताओ यहां से कितना कलेक्शन आया? 3। यहां से कितना आया बेटा? 30। तो टोटल इन दोनों का रेशियो कितना है बेटा? 1:10 आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ टोटल कलेक्शन कितना हो बेटा? 2200। तो अपन ने बोला भाई टोटल कलेक्शन 11 है, जो कितना दिया बेटा? 2200 दिया है। कितने टाइम्स? 200 टाइम्स, हाँ है ना? क्या पूछा है? द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द सेकंड क्लास। सेकंड क्लास ये है बेटा, 200 का मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? 2000। कोई डाउट है तो क्या आंसर 2000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सेकंड क्लास से कलेक्शन? क्लियर है बेटा? तो पहला क्या था? डिनोमिनेशन और नंबर का। दूसरा क्या था? फेयर और टिकट्स का, हाँ है ना? कोई डाउट? चलो अब थोड़ा उल्टा सोचते हैं कि अगर वैल्यू का रेशियो दे रखा तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। पढ़ो एक बार ध्यान से। क्या बोला? इफ 961 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी। पहले क्वेश्चन का ही था डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन इक्वल टू वैल्यू। बेटा ये 1 रुपी है, ये 5 रुपी और ये कितना है? 10 रुपी। उस वैल्यूज आर इन द रेशियो ऑफ 2:4:3, हाँ है ना? क्लियर है बेटा? तो ये कितना है? थोड़ा सोच के देखिएगा, 10 रुपीज है, हाँ है ना? तो अब मुझे वैल्यू का रेशियो देखा, आपसे अगर मैं पूछे नंबर का रेशियो बताओ, तो अगर आपको पता होगा कि दो नंबर का मल्टीप्लाई तीसरे के बराबर है, तो दो का मल्टीप्लाई तीसरे के बराबर है, तो नंबर वैल्यू दे रखी है तो क्या डिवाइड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? करो डिवाइड। 2/1 कितना आएगा बेटा? 2। 4/5 और ये हो गया 3/10। क्या रेशियो आ गया नंबर ऑफ कॉइन का? हाँ है ना?
या कितना है बेटा 2, 4/5, 3/10। पर थोड़ा सोचो, फ्रैक्शन में रेशियो है, तो रेशियो का रिप्रेजेंटेशन का रूल क्या बोलता है बेटा? रेशियो का रिप्रेजेंटेशन बोलता है कि जो अपॉन में होता है उसका एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भैया 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 10। तो 10 का मल्टीप्लाई सब में कर दो तो ये कितना आएगा बेटा? 20। ये कितना आएगा बेटा? 8। और ये कितना आएगा? 3। क्या 28 और 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इन सब का सम कितना बेटा? 31। जो कितना दे रखा है बेटा? 961। तो थंब रूल याद करो, जो दिया है उससे फैक्टर निकालते हैं और जो पूछा उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या 961 31 का स्क्वायर है? तो फैक्टर कितना आएगा? 31। क्या पूछा उसने मुझे? 1 रुपी, मतलब ये। तो 31 इंटू 20, क्या 620 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बेटा आंसर कितना हुआ? 620। कोई डाउट? यहां तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया ना कि आ गया? डिनोमिनेशन दे रखा है, कॉइन का रेशियो दे रखा है, तो वैल्यू आ जाएगी। डिनोमिनेशन दे रखा है, वैल्यू का रेशियो दे रखा है, तो क्या नंबर ऑफ कॉइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर बेटा? कोई डाउट? पक्का? कुछ भी समझ में नहीं आया ना? आ रहा है? अच्छा लग रहा है? तो अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, आओ। ठीक है बेटा, यहां तक तो आ गया। अब कुछ रेशियो के क्वेश्चन ऐसे हैं जो केट में आते हैं पर थोड़े अलग लैंग्वेज से। ये क्वेश्चन केट में आया हुआ है, इसको बस अपन ने थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया, डेटा भी चेंज कर दिया और थोड़ी सी लैंग्वेज भी चेंज कर दी। सेम केट में क्वेश्चन आया था, क्या भाई 3 लोग आग के आसपास बैठे हुए हैं, 2 के पास खाने का है, तीसरे के पास पैसा है, तो उसके बदले में पैसा देगा। तो सेम वही क्वेश्चन को थोड़ी लैंग्वेज इजी करके समझा दिया। क्या बोला उसने? उसने बोला भाई साहब एक अमित है और एक कौन है बेटा? अंकित। एक अमित है और एक अंकित है, इसके पास 3 ब्रेड है, इसके पास बेटा 5 ब्रेड है, टोटल 8 है। पिक्चर में कौन आया? दे शेयर फूड विथ अरुण। एक और बंदा आया जो इनको कितना दे रहा है बेटा? 32 रुपीज दे रहा है, हाँ है ना? तो सेम वही कहानी कि भाई साहब खाना ये तीनों बराबर बांटेंगे और उसके बदले में अरुण इनको 32 रुपीज देगा। तो भैया खाना कितना बराबर बांटेंगे? तो भैया कितना है टोटल खाना? 8। ब्रेड कितनी है? 8। तो 8/3 ये खाएगा, 8/3 ये खाएगा, हाँ है ना? तो अरुण भी 8/3 खाएगा कि नहीं खाएगा? खाना तो बराबर बढ़ गया। पर जो अमित खा रहा है, क्या ये अरुण से उतना पैसा लेगा? गलती से भी नहीं। तो भैया पहले इसको हटा दो, इसने कितना खाया? तो 3 में से 8/3 चला गया, तो 9 माइनस 8 मतलब 1/3 क्या इसने अरुण को दिया होगा, तो इसको तो 1/3 का पैसा मिलेगा। 5 में से 8/3 इसने खाया था, तो ये पैसा लेगा? नहीं लेगा। तो 5 माइनस 8/3, तो बचा कितना बेटा? 15 माइनस 8/3 मतलब 7/3। तो ये 1/3 दे रहा है, 7/3 दे रखा है। इनका रेशियो कितना आएगा? क्या 1:7 आएगा? मतलब जो ये 32 रुपीज है, क्या 1:7 में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा? टोटल कितना है बेटा? 8। जो कितना दिया है? 32। कितने टाइम्स बेटा? 4 टाइम्स। तो अमित को कितना मिलेगा? क्या 4 रुपीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अमित का शेयर कितना आ गया? 4। क्या सिंपल क्वेश्चन था? बहुत ही लड्डू। केट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, घूम जाता है इंसान का दिमाग, पर इतना सोचेगा कि आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यहां तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया ना? आ गया? आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग। अब अभी तक अपन ने जितना देखा है रेशियो प्रोपोर्शन, बहुत कम रेयर एक्स को यूज किया है, पर कुछ ढीठ लोग ऐसे होते हैं जो जाते नहीं है। तो सेम वही कहानी, एक्स अपनी जिंदगी से कंप्लीटली नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है कि इसको आपको एक्स लेके ही करना पड़ेगा। अब मन में भड़ास आती है, सर बाकी सब क्वेश्चन तो बिना एक्स के बन गए, ये क्यों नहीं बन रहा है? बेटा जब भी दोनों रेशियो में प्लस या दोनों रेशियो में से माइनस हो रहा है, तब आपको एक्स लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना एक्स आप दोनों से प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो देखो उसने क्या बोला बेटा? द रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स इज 2:3। तो दो नंबर का रेशियो 2:3 है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज, लिखा है ईच नंबर, मतलब क्या लोगे? एक्स। तो पहला वाला नंबर हो गया 2x, दूसरा वाला कितना हो गया? 3x। इन दोनों में को किससे इंक्रीज किया बेटा? 4 से इंक्रीज किया। तो 2x प्लस 4 और ये हो गया 3x प्लस 4। क्या दोनों को 4 से इंक्रीज कर दिया? रेशियो बिटवीन देम बिकम्स 5:7। तो क्या रेशियो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हाँ हो गया। तो मुझसे बोला गया 2x प्लस 4 अपॉन 3x प्लस 4 का रेशियो कितना हो गया बेटा? 5/7। हो गया कि नहीं हो गया? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? 7 का मल्टीप्लाई इधर 14x, 7 का मल्टीप्लाई 4 में 28, 5 का मल्टीप्लाई 3 में 15x प्लस 20।
सारे x x साइड तो 15x माइनस 14x, सारे नंबर एक साइड 28 माइनस 20, तो क्या x इक्वल टू 8 आ गया कि नहीं आ गया? x अगर 8 है तो ये नंबर हो गया 2 इंटू 8 16, ये नंबर हो गया 3 इंटू 8 24। आपसे क्या पूछा? दोनों नंबर का डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस आ जाएगा 24 माइनस 16, क्या 8 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? पर यहाँ पे अगर आपको x मिल गया थोड़ा ऐसा भी सोच सकते थे कि 3x माइनस 2x, डिफरेंस कितना है x कितना है 8, क्या आंसर तब भी 8 आ जाता कि नहीं आ जाता? बेटा पर इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, आखिरी का सॉल्यूशन में थोड़ा दिमाग लगा लेना, पर बाकी तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं सही, देखो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन 10 इयर्स हेंस, तो भाई साहब एज का क्वेश्चन, एज का क्वेश्चन मतलब दोनों में प्लस या दोनों में माइनस होगा। 10 साल पहले 10 इयर्स एगो, 10 साल बाद 10 इयर्स हेंस, तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए तो आपको क्या लेना है? रेशियो लेना है। रेशियो में क्या लेना है? एक्स लेना है। कैसे लेंगे? द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 10 इयर्स हेंस, हेंस मतलब बाद में, कितना है बेटा? 5:3, ठीक है। वाइल 10 इयर्स अगो, 10 साल पहले रेशियो कितना था? 3:1। अब नॉर्मली उससे करने से अच्छा आप उल्टे चलो। उल्टे कैसे? मतलब कि भाई साहब 10 साल पहले रेशियो कितना था? 3:1, तो बेटा ये फादर और ये सन, फादर अगर एक साल का तो सॉरी सन अगर 1 साल का तो फादर 3x होगा कि नहीं होगा? कब? 10 इयर्स अगो। तो बताओ प्रेजेंट एज कितनी होगी दोनों की? तो फादर की होगी 3x प्लस 10, सन की होगी x प्लस 10। अब अपन ने प्लस 10 क्यों किया? आप थोड़ा सोच के देखना अपने आप। आज आप 20 साल के, 10 साल बाद कितने साल के? 30 साल के, हाँ है ना? तो क्या प्लस 10 करोगे कि नहीं करोगे? सेम वही किया कि भैया आज अगर ये x साल का है तो 10 साल बाद कितना होगा? x प्लस 10 होगा कि नहीं होगा? अब उसके बाद की कहानी भी है बेटा, आज से 10 साल बाद रेशियो कितना है? 5:3, तो ये 10 इयर्स अगो था, ये प्रेजेंट है। अब अपन क्या बात कर रहे हैं? 10 इयर्स हेंस, हेंस मतलब इसमें 10 साल और जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? ये कितना होगा? 3x प्लस 10 प्लस 10, ये कितना होगा? x प्लस 10 प्लस 10, हाँ है ना? तो ये कितना हो गया बेटा? 3x प्लस 20, और ये कितना हो गया बेटा? x प्लस 20। अब बेटा और बाप दोनों की एज का रेशियो कितना है बेटा? 5:3, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3। क्या आ गया कि नहीं आ गया? क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मतलब x मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। कैसे? 9x प्लस 60 इक्वल टू 5x प्लस 100, हाँ है ना? तो 4x 9x में से 5x गया और 100 में 60 गया, तो 100 माइनस 60, तो 4x इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 40। तो x कितना आया बेटा? x आया 10। मतलब बेटा कितने साल का? 10, पिताजी कितने साल के? 30। कब? 10 साल पहले। अब उसने क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द सन टू डेट ऑफ फादर टुडे, तो टुडे तो बेटा कितने साल का बेटा? तो बेटा हो गया x प्लस 10 मतलब 20 ईयर का। पिताजी कितने साल के? 30 प्लस 40 ईयर के। तो बेटा पापा 40 साल के, बेटा 20 साल का, तो रेशियो कितना आ गया? क्या 2:1 आ गया कि नहीं आ गया? क्या सिंपल क्वेश्चन था? तो याद रखना, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्लस माइनस जब भी हो क्या लेंगे? x, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बजाय आप थोड़ा ज्यादा सोचो उससे। क्लियर है बेटा? यहाँ तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया ना? तो क्या x वाली वेराइटी समझ में आ गई? कोई दिक्कत बेटा? आगे बढ़े। तो देखो बेटा, ये तीसरी वेराइटी है इनकम और एक्सपेंडिचर वाली। तो देखो इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, प्रॉब्लम ऑन एजेस हो गया, और एक और क्या हो गया? प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। जब सब बढ़ रहे हैं सब घट रहे हैं तो आपको क्या लेना है? एक्स। तो ये सारी वेराइटी जो क्या कवर कर रही है? जब एक्स लेना ही पड़ेगा। तो क्या बोला उसने? ए एंड बी हैव मंथली इनकम इन रेशियो ऑफ 5:6। उनकी मंथली इनकम कितनी बेटा? 5:6, तो ये हो गया 5x और ये कितना हो गया बेटा? 6x। मंथली एक्सपेंडिचर्स इन रेशियो ऑफ 3:4, तो भाई साहब मंथली एक्सपेंडिचर रेशियो कितना है? 3:4। इफ दे सेव 1800 एंड 1600 रिस्पेक्टिवली, मतलब ये 1800 सेव करता है और ये 1600 सेव करता है, हाँ है ना? फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी, बी की मंथली इनकम अपन को निकालनी है। क्या उम्मीद आपको पता होगा कि अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस करता हूं तो एक्सपेंडिचर आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो बताओ, ए की इनकम 5x,
सेव कितना करता है 1800, तो इसका एक्सपेंडिचर आ गया कि नहीं आ गया। बी की इनकम 6x कितना सेव करता है 1600, तो क्या बी का एक्सपेंडिचर आ गया कि नहीं आ गया। अगर ये आ गया है तो इनका रेशियो दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है बेटा 3:4। क्या हमको यहां से x मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 20x, 1800 इंटू 4 7200, 3 इंटू 6 18x 4800, हाँ है ना। तो 2x इक्वल टू 7200 माइनस 4800 कितना आएगा बेटा 2400 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो x कितना आएगा बेटा 1200, x आ गया 1200। आपसे किसकी इनकम पूछी बी की, तो 6 इंटू 1200 आ जाएगा 7200। पक्का क्लियर है, कोई डाउट। तो बेसिक समझ में आया, रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक आया, एक क्वेश्चन बेसिक कैसे करते ही आया। अब एक टफ क्वेश्चन करते हैं जो लास्ट ईयर ही आईएम के एग्जाम में आया था। क्या आया था बेटा ये। अब लॉजिकल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख के आप कितने भी हाथ पांव मान लो, बहुत लॉजिक दिमाग लगाना पड़ेगा। पर बेटा टेंशन मत पालो, व्हाई फियर व्हेन देन गुप्ता इज हियर। ये क्वेश्चन देखो अपन कितना सिंपल वे में करते हैं, बहुत सिंपल वे में करते हैं। क्या बोला, लेट ए बी सी डी बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इतना। ए और बी का रेशियो है 2:5, सी और डी का रेशियो है 5:2, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। अब देखो यहाँ पर उनने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मतलब सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, आपको मैक्सिमम निकालना है। पहला रूल जो मैंने आपको सिखाया था कि ए बी अलग रेशियो है, सी डी अलग रेशियो, कंबाइंड नहीं हो सकता। तो अपन ने क्या किया, इसको सिंपल वे में किया कि अगर a:b कितना दे रखा है बेटा 2:5, तो ये हो गया 2x और ये हो गया 5x, हाँ है ना। ठीक है, c:d कितना दे रखा है 5:2, तो ये हो गया 5y और ये हो गया 2y, हाँ है ना। तो a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया और d मिल गया। इन सबका सम कितना दे रखा है 2023 दे रखा है। तो देखो निकालते हैं, 2x प्लस 5x प्लस 5y प्लस 2y इक्वल टू कितना बेटा 2023, हाँ है ना। अब देखो 7x प्लस 7y इक्वल टू 2023, 7 से डिवाइड किया सबको, तो x प्लस y इक्वल टू 7 2 जा 14, कितना आया बेटा 6, 8 जा 56, कितना आया 9, 289 आ गया कि नहीं आ गया बेटा। तो x प्लस वाई 289 है, पर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a और c की मिनिमम वैल्यू चाहिए, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 2x और c की वैल्यू कितनी है 5y। तो मतलब मुझे a और c की मैक्सिमम, मतलब इसकी मैक्सिमम चाहिए, तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इसकी मिनिमम। तो अगर बोला x प्लस वाई में मैक्सिमम y कितना हो सकता है बेटा 288, और x मिनिमम कितना होता है 1, तो मतलब ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो गई 288 हो गई कि नहीं हो गई। क्लियर है बेटा। अब इसका मल्टीप्लाई किया तो याद होगा आपको 5 का मल्टीप्लाई करना सिखाया कि आधा कर दो 1440 प्लस 2, तो आंसर कितना आएगा बेटा 1442 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आंसर इज 1442। क्लियर है बेटा, कोई डाउट आया, पूरा रेशियो प्रोपोर्शन समझ में, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।